get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, या फिर कहें हमारे फार्मिंग के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, सोइंग कर ली, हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इरिगेशन करनी है, उसको काटना है फसल को जो तैयार होगी, फिर हमें स्टोर करना है, फिर एनिमल हस्बेंड्री देखना है। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इधर आई बटन में उसको आपको दिख रहा होगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हम पढ़ने वाले थे, तो हमने उसमें देख लिया था कि मैन्योर कैसे ऐड करें और फर्टिलाइज़र कैसे ऐड करें। तो कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर हमने पढ़ा था कैसे बनते हैं। काउडंग से बनते हैं, एनिमल वेस्ट से बनते हैं, या तो आप कहे उससे प्लांट से बनते हैं, प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से। इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब कि आपका सॉइल जितना वाटर अब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो रूट्स पर तक पहुंचाएगा, तो ये उस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है सॉइल की। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, मतलब कि जो हमने टिलिंग की थी ना, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, उससे भी यही चीज़ होती है। तो ये इसको और इन्हांस कर लेता है, मतलब कि सॉइल की फर्स्ट लेयर को पोरस बना देता है। पोरस मतलब छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज और ऑक्सीजन होता रहता है। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। इंक्रीजेज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स मैंने बताया था टिलिंग में यूज़ होते हैं, टिलिंग वो पलटते रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। वैसे ही ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं कुछ माइक्रोब्स, ठीक है, तो ये उनको इंक्रीज़ करता है। अब हम आगे देखने वाले इरिगेशन। हमने कर लिया था, हमने क्या कर लिया अभी तक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तैयार कर ली, उसके बाद हमने सोइंग कर ली, सोइंग के बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड कर लिया। और फोर्थ स्टेप है हमारा इरिगेशन, पानी भी तो देना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, मतलब कि पानी देने को इरिगेशन बोलते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। अब ये नहीं कि पूरा 3 महीने पानी देते रहो, ज़्यादा पानी भी यूज़ बहुत हार्मफुल है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, मतलब गर्मी में थोड़ा ज़्यादा पानी, रेनी सीजन में कम पानी, सॉइल टू वीट में थोड़ा सा ज़्यादा पानी, राइस में और ज़्यादा पानी, सॉइल टू सॉइल, सॉइल ज़्यादा सूखी है तो ज़्यादा पानी, कम सूखी है तो गीला पानी, मतलब कम पानी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम, मतलब कि मान लो जैसे चावल है उसमें शायद हमेशा पानी देते रहना चाहिए, और वीट के लिए ज़्यादा पानी यूज़फुल नहीं है, वो हार्मफुल हो जाता है ज़्यादा पानी। फिर हम देख लें सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मतलब सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलता है हमें पानी। अब ये तो नहीं है कि खेतों में नल लगा हुआ है, नल खोला पानी चला गया। वेल्स, कुएँ से, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनल, ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं। फिर देखते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि कैसे पानी डालते हैं। तो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। वेरियस वेज आर मोट, चेन पंप, देख ली, राहत, इन सब की फ़ोटोज़ आपको यहाँ दिख जाएंगी चारों की। इसमें मोट में क्या है कि सिंपली आप कुएँ से पानी निकाल रहे हो और डाल रहे हो। चेन पंप में क्या, कुएँ से खुद पानी निकल रहा है और डल रहा है। देख ली में क्या है, उसमें भी कुछ चेन पंप जैसा ही सिस्टम है, ठीक है। और राहत में क्या है, वो बैल या गाय या जो भी है एनिमल आपके लिए हेल्प, जो आप खुद काम कर रहे थे वो एनिमल काम कर रहा है, और यहाँ पे मोटर पानी निकल रहा है, डल रहा है, निकल रहा है, डल रहा है, ठीक है। फिर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इट हेल्प्स अस टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली, एंड मेन मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका वाटर इकोनॉमिकली यूज़ हो रहा है, मतलब कम कम पानी जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ हो रहा है। कैसे, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट परपेंडिकुलर पाइप, मतलब एक परपेंडिकुलर पाइप होती है। अब फिर एंड रोटेटिंग नोजल, मतलब एक नोजल है जो रोटेट होता रहता है। एंड व्हेन वाटर अलाउड इट टू गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज ए फिट रेनिंग, मतलब कि ये घूमता रहता है ऐसे 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 ऐसे, और इसमें से पानी निकलता रहता है, तो आपके प्लांट्स की तरफ कम पानी पहुंचता है, बहुत दूर तक पानी पहुंचता है। कम पानी मतलब जितना नेसेसरी है, उसको आपको यहाँ पे फोटो दिख जाएगी स्प्रिंकलर की भी और ड्रिप की भी दिख जाएगी। ड्रिप में क्या होता है, सेम ही होता है, मगर वो उसके वहाँ तक जाके, जैसे ये एक बीच में सेंटर में लगा दिया, काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। ड्रिप में क्या है, रूट तक पहुँचता है पानी। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। आपको दोनों की फ़ोटो दिख गई होंगी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने ये देख लिया था। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हमने क्या कर लिया अभी तक, प्रिपरेशन कर ली, सॉइल बना लिया, सोइंग कर लिया, हमने मैन्योर डाल लिया। अब हमने क्या कर लिया, हमने इरिगेशन भी कर दी। अब क्या है, कुछ दुश्मन विलन की एंट्री होनी। विलन का क्या मैंने समझाया था, मान लो आपने ये प्लांट्स उगाए, आप ये उगा रहे हो, ये उगा रहे हो, ये उगा रहे हो, बीच में आपके साथ ये उगने लग गए। अब ये क्या भैया, ये तो हमारे, इनको हम जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उनके साथ compete करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, हमें इनको थोड़ी उगाना है। ये तो हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स कम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं वीड्स, और इसको उखाड़ने को, इसको हटाने को हम बोलते हैं वीडिंग। इन फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल है ये, मे ग्रोथ नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स के साथ ये उग जाते हैं कैसे भी। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इसे हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, इसको उखाड़ने को, इसको निकालने को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स स्पेस, मतलब ये स्पेस भी घेरते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स भी कुछ तो लेंगे ही। द बेस्ट टाइम फॉर वीडिंग बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर, मतलब कि जो बेस्ट टाइम होता है जब इसमें से फ्लावर निकल जाए, उससे पहले ही इसको उखाड़ दिया जाए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स, मतलब कि ये हम किसी केमिकल्स डाल दें जिनकी वजह से क्रॉप ना मुरझाए, ये मुरझा जाए, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। फिर हमने प्रिपरेशन कर ली, सॉइल बना लिया, सोइंग कर ली, अब हमने मैन्योर डाल लिया, फर्टिलाइज़र डाल लिया, अब हमने वो इरिगेशन भी कर ली, अब हमने वीड्स भी उखाड़ लिए। अब हमारी फसल, हमारी टीम तैयार है एकदम खेलने के लिए। तो अब हमें उसे काटना है, मार्केट में सेल करना है या खाना है या जो भी है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो मैच्योर हो जाए, यानी कि उगाया और काट दिया थोड़े से बड़े हुए, जब वो अच्छे से उग जाए, उसमें जो फ्रूट आना होता है, सीड आनी होती है, फ्लावर आना होता है, वो आ जाए, उसके बाद हम काटेंगे, तो उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब या तो आप इस पूरे को उखाड़ लोगे या यहाँ से काट देते हो, ठीक है। इट्स यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल टू क्रॉप टू मैच्योर, मतलब कि एक अगर आपने टीम खड़ी की, एक हमने क्रॉप खड़ा किया, वो 3 से 4 महीने लेता है उसे बड़े होने में, तभी आप काट सकते हो। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हम सिक्कल कुछ ऐसा सा होता है, ये गोयता बोलते हैं शायद इसको, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सा देखा होगा आपने टूल, इसको पकड़ के ऐसे 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 उखाड़ते हैं, या तो वैसे करते हैं या हार्वेस्टर की मदद से करते हैं। हार्वेस्टर के पिक में दिखा दूंगा आपको यहाँ पे। इन हार्वेस्टेड क्रॉप्स ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, मतलब कि आप मान लो आपने गेहूं का ये पूरा प्लांट काट दिया, आप ये थोड़ी चाहिए, इसके अंदर का ये सीड चाहिए हमें, तो जो गेहूं होता है उसके अंदर का सीड चाहिए हमें, तो ये सब चाहिए नहीं है उस, तो ये सब को सेपरेट करने को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। In harvested crops, grains seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. ये टर्म इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन भी हार्वेस्टर जैसी मशीन होती है जिसमें से आपका क्रॉप कटता जाता है और वो सेपरेट होता जाता है, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर कॉम्बिनेशन, मतलब मैंने जैसा बताया हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन है कंबाइन, मतलब आपका प्लांट कटता जाएगा, वो सेपरेट होता जाएगा। यहाँ फोटो दिखा दूंगा मैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। विनोइंग मतलब मैनुअली टाइप्स मशीन है, वो मैनुअली यूज़ होती है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। मतलब जो छोटे फार्मर होते हैं सब तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब तो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ट्रैक्टर हो, उसमें भी आपका थ्रेशर लगाओ और हार्वेस्टर कंबाइन लगाओ, तो वो सारे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने काट लिया, हमारे सेपरेट कर लिया, हमारे सारे तैयार हैं, हमने भर लिया उसे बोरियों में। तो हमने फार्मिंग कर ली। पढ़ने में इतना मुश्किल लग रहा है, पढ़ने में इतनी जान निकल गई हमारी, तो सोचिए करने में कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। तब हमने बहुत सारा उगा लिया, अब हमें उसे सेल करना है। अब सारा एक बार में नहीं बिक जाएगा, या सारा हम एक बार में नहीं खा लेंगे, तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए कैसे स्टोर करते हैं हम, कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है, वैसे सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप कर दोगे तो शायद काम ना चले।
बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम, मतलब कि हम पहले उसको सुखाते हैं सन की, थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर बचा हुआ है वो पहले हट जाए। दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इस क्यों करते हैं ऐसा, ताकि उस पर इंसेक्ट्स अटैक ना करें, उस पर मतलब वो ख़राब ना हो जाए। मेन बात ये है, पानी से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा देर पानी उसमें मॉइस्चर रह जाए तो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हमें स्टोर करने पहले उसमें कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती, लेकिन उन पेस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। वो स्मेल करके या उसे खा के उससे दूर रहें भैया, आप इस चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। हमें स्टोर किस में करते हैं, सिलोज में और ग्रेनरीज में। यहाँ पे फोटो दिख जाएगी, ऊपर सिलोज की, नीचे ग्रेनरी की। सिलोज बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और ग्रेनरी तो मतलब जो बोरों में भर भर के हम रखते हैं वो वाले। फिर आती है आपकी टर्म एनिमल हस्बेंड्री। हमने फार्मिंग पूरी कर ली, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या हुआ, मैंने आपको समझाया, बहुत सारे एनिमल्स को बचाना मतलब पालना, उनके प्रोडक्ट्स जो उसमें प्रोड्यूस हुए उनको बेचना। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग और विटामिन डी फ्रॉम फिश। ये आपकी बुक में बहुत ज़्यादा मैंशन है, तो ये याद कर लेना कि हमें फ़िश से विटामिन डी मिलता है। फ़िश ऑयल की टैबलेट्स कैप्सूल्स आती हैं और फिश से भी मिलता है, प्रोटीन भी होता है उसमें बहुत, एक्सेट्रा। एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, care. When this is done on large scale, it is called एनिमल हस्बेंड्री। लार्ज स्केल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने बहुत सारे एनिमल्स रखे हैं, उनको आप प्रॉपर फूड दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, बहुत अच्छे से उनकी केयर कर रहे हो, और ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है चीज़ें, मतलब 100, 200, 150, 250, 1000 इतने स्केल पे हो रही हैं ये चीज़ें, तो उसे हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मैंने बोला बहुत ज़्यादा मेंशन है। फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ सबको पता है, वी सिवाय वेजिटेरियंस को भी पता है ये चीज़, भले ही खाते नहीं है, और बात अलग है। वी गॉट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी लेने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें से ये एक है। जैसे आप धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी मिल जाता है। उफ, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर, लगभग क्या बहुत अच्छे से कवर कर लिए, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने एक एक चीज़। मैंने आपको ऐसे पढ़ाया कि आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने बहुत सी आसान से चीज़ें कर ली। मैं आपके साथ में एक बार बिना देखे बोलता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाथ रख लिया। हमने क्या किया, हमने पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी, ठीक है। हमने सॉइल तैयार किया, मैदान तैयार किया। अब क्या करना है हमें, हमने अब सोइंग करी, हमने उनको अपने प्लेट्स को तैयार करा, भैया तैयार हो जाओ। अब हमें उन्हें ड्रिंक्स देने, तो हमने अब क्या किया, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करें। अब क्या करना है भैया, अब हमने पानी देना है, इरिगेशन करी, इरिगेशन कर ली। अब हमें क्या करना है, अब बहुत सा सब तैयार हो गया, हमारा प्लांट खड़ा हो गया, 3-4 महीने हो गए। अब हमने हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टर से या सिकल से, जिससे भी। फिर अब हमें स्टोर करना है 6 स्टेप। ये 6 स्टेप में आपकी फार्मिंग पूरी हो गई, ठीक है। इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एनिमल हस्बेंड्री भी मैंने आपको समझा दी। तो एक टर्म पढ़ी थी मैंने कहीं पे, बहुत अच्छी सी थी कि वंस इन योर लाइफ यू नीड अ डॉक्टर, लॉयर, अ पुलिसमैन एंड अ प्रीचर। प्रीचर मतलब जो रिलीजियस स्पीच देते हैं हमारे यहाँ। बट एवरी डे 3 times a day यू नीड अ फार्मर, मतलब कि इतना करने के बावजूद, मतलब कि आपको डॉक्टर, लॉयर और पुलिसमैन और प्रीचर की अपनी लाइफ में 1 से 2 बार ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको एक फार्मर की 3 times a day ज़रूरत पड़ती है, फिर भी हमारे देश में इसकी इज़्ज़त नहीं है। तो आप ही हम आने वाली जनरेशन हो, हम ही आने वाली जनरेशन है, हमें इनकी इज़्ज़त करनी ज़रूरी है, इनको रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है, इनके काम की अहमियत जानना ज़रूरी है कि ये कितना काम कर रही हैं, तो ये कितने कम प्रॉफिट के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर यही इतना काम ये किसी फैक्ट्री में लेबरिंग करें तो इनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं, लोग फार्मिंग करते हैं हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, फिर भी हम इन्हें उतना नहीं दे पाते जितने कि ये हकदार हैं। तो हमने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा। स्टूडेंट्स, आप जो अभी पढ़ रहे हो, जो आप लिख के आओगे एग्ज़ाम में, ये आगे आपको लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा। जैसे कि आप डॉक्टर बनोगे तो थोड़ी मैथ्स करते फिरोगे या बायोलॉजी करते फिरोगे, आपको काम आएंगे इनमें सीखी हुई चीज़ें, इनमें सीखी हुई लेसन्स।
जैसे कि रिसोर्सेज चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें कंजर्व करने चाहिए रिसोर्सेज, एक लेसन सीखा हमने। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आप तो अभी ये सब चीज़ें याद करके एग्जाम में रख के आ जाओगे, लेकिन इसके साथ आपको आगे चल के काम क्या आएंगे, इनके लेसन्स। फार्मर्स की इज्जत करना, फार्मिंग कितना मुश्किल काम है, ठीक है, और कितना ही इम्पोर्टेंट काम है। तो ठीक है, इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ लेक्चर और हमारा फार्मिंग का कोर्स ख़त्म करते हैं। हमने अच्छे से खेत उगा लिए, बहुत अच्छे से खेती कर ली, स्टोरेज कर लिया, एनिमल हस्बेंड्री भी कर ली, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे थे मैंने इसके, वो सारे मेरी नोट्स में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं लिंक में उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे, तो आप वो देखना। उससे पहले आप खुद से करने की ट्राई करना, हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएंगे। मैंने जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी मैं खुद से करा देता हूँ चीज़ें। मेटल नॉन मेटल्स में मैंने खुद से कराई चीज़ें, मुझे लगा ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को बोलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनसे भी बोलना वो भी लाइक करेंगे। और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी, फार्मर्स भी, और बहुत सारी जनता, आर्मी भी, तो सबको सपोर्ट करेंगे हम। तो गुड लक, बी सेफ, गुड बाय।